नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके नए साइंस के कैप्सूल में। तो दोस्तों, इस कैप्सूल में अपन पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष और उनके निवारण। तो दोस्तों, यहाँ पर बिना किसी देरी के मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूं कि जो आपके एक तो होता है निकट दृष्टि दोष। कौन सा निकट दृष्टि दोष? एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष, एक होता है दृष्टि वैषम्य। क्या? दृष्टि वैषम्य। तो दोस्तों, अब क्या करना है आपको, ये बात सुनना कि निकट दृष्टि दोष है ना, इसका ये वाला आप नाम जरूर ध्यान रखना। क्या? मायोपिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार ये नहीं आया था एग्जाम में कि निकट दृष्टि दोष नहीं आया था, जबकि ये पूछा गया था क्या? मायोपिया। कि मायोपिया के लिए कौन सा लेंस वो काम में लिया जाता है? तो अवतल लेंस। दोस्तों, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा, पूरा आपको समझ में आएगा A to Z। अब देखिए दोस्तों, जो निकट दृष्टि दोष है, इसमें दोस्तों जो निकट वाली वस्तु है ना, वो तो दिखाई देती है। ये उल्टा रहता है दोस्तों हमेशा। यानी कि जिसे निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाली में वस्तु दिखाई देगी और दूर वाली वस्तु नहीं दिखाई देगी। ये उल्टा रहेगा हमेशा। और ऐसे ही दूर दृष्टि दोष वाले में दूर वाली तो दिखाई देगी। अपन सोचते हैं ना कि दूर दृष्टि दोष है तो दूर वाली नहीं दिखाई देगी। इसमें उल्टा है दोनों में। दूर दृष्टि दोष में दूर वाली दिखाई देगी और निकट वाली नहीं दिखाई देगी। और इसके लिए कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अब ये लेंस मैं आपको याद कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये नाम बता देता हूँ। दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? हाइपर मायोपिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों के। एक तो मायोपिया और हाइपर मायोपिया, ये दोनों के ये नाम भी ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी एक वीडियो बना लिया था पहले ही, लेकिन मैं आपको ये बताना भूल गया था, इसलिए मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। लगभग यहाँ पर काफी टाइम लग गया मेरे को ये वीडियो दोबारा बनाने में, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन वो गलत नहीं हो। अब देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो। निकट, निकट में तीन शब्द है, मतलब बड़ा है, दूर छोटा है, दूर है दो शब्द है ना। छोटे वालों के लिए छोटा आएगा हमेशा उत्तल, और बड़े वालों के लिए हमेशा अवतल। निकट बड़ा है तो अवतल, अवतल बड़ा वाला शब्द, और बड़े वाले शब्द इधर के लिए। और ऐसे ही दूर छोटा सा शब्द है तो इसके लिए उत्तल छोटा सा शब्द आएगा, उत्तल लेंस। कभी जिंदगी भर में ये नहीं भूलोगे अब दोनों। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। और इनका आप ध्यान रखना, निकट वाली में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं दिखाई देती है। आई होप ये आपको याद हो गई होगी। और दोस्तों, ये दोनों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया, काफी हद से ज्यादा बार इन दोनों पर ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, अगला है जरादृष्टि दोष। दोस्तों, जरादृष्टि दोष क्या होता है कि इसमें दूर और निकट दोनों की वस्तु नहीं दिखाई देती है। न तो पास की वस्तु दिखाई देती है, न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। इसे प्रेस बायोपिया कहा जाता है, लेकिन ये पूछा नहीं गया अभी तक। और इसके लिए कौन सा द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है? जो जरादृष्टि दोष है, आपने वो सुना होगा, जरा जरा। आपको याद आया ना थोड़ा बहुत? तो दोस्तों, जरा जरा मतलब ना तो दूर का दिखाई देता है ना ही पास का दिखाई देता है। यानी कि दोनों ही इसमें नहीं दिखाई देते, और इसके लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। इस द्विफोक्सी लेंस का मतलब क्या होता है कि इसमें उत्तल और अवतल दोनों होते हैं। यानी कि दोस्तों, आपने कभी कोई जो बूढ़ा बुजुर्ग है उसके यहाँ पर चश्मे पर देखा होगा कि नीचे पर एक आधा गोला सा बना रहता है, थोड़ा डार्क सा। तो दोस्तों, उसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस होते हैं। तो जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद में दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य का मतलब होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता मतलब इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ये दोनों चीजें वो नहीं दिखाई देती है। जैसे अपन ऊपर देखते हैं तो अपन को ऊर्ध्वाधर की जो वस्तुएं वो दिखाई नहीं देती है, और इसी प्रकार से क्षैतिज की वस्तुएं भी दिखाई नहीं देती है। और इसके निवारण के लिए दोस्तों बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है। किनसे? बेलनाकार लेंसों का इसके लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये आपको सारे लेंस वो समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, एक दो चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जो दोस्तों आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। किस पर? रेटिना पर। इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके यहाँ पर टॉपिक नहीं है, लेकिन जो ज्यादा बार पूछे जाते हैं वो आपको बता देता हूँ। और दोस्तों, जो आंख पर यानी कि कितनी दूरी पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है? तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर, ये आपको याद रखना है। मीटर में भी और सेंटीमीटर में भी। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अगर आपके जो हाथ 25 सेंटीमीटर से कम है तो आपको हाथ नहीं दिखाई देगा, और जैसे आप 25 सेंटीमीटर से दूर लेकर जाएंगे तो आपको हाथ वो स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है। और दोस्तों, जो अपनी आंखों पर किसी चीज का जो प्रतिबिंब रहता है वो 1/10 सेकंड तक रहता है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको सारे
समझा दिए। अब देखिए दोस्तों, एक रोग होता है कौन सा, वरदानता, ये भी आंखों का ही रोग है। वृद्धांता भी किसका, आंखों का रोग है। और दोस्तों ये अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक का मतलब क्या होता है कि माता पिता से संतति में रोग आना। अगर दोस्तों माता पिता में कोई वरदानता का रोग है तो वो संतति में आएगा, उसे अनुवांशिक रोग कहते हैं। तो ये यहाँ पर वरदानता और आंखों का रोग होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मोतियाबिंद। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि यहाँ पर बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके यहाँ पर मोतियाबिंद हो जाता है। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है तो मोतियाबिंद हो जाता है, उनको दिखाई देना बंद हो जाता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि जो आंख का लेंस होता है उसको एक पेशियां होती है, पक्षमावी पेशियां, वो एकदम अच्छे से पकड़ कर रखती है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है तो पेशियां वो ढीली हो जाती है, जिसके कारण बूढ़े बुजुर्ग को दिखाई नहीं देता है, तो वो मोतिया रोग हो जाता है। और दोस्तों इसका ऑपरेशन हो जाता है, तो ये इसका जो इलाज है वो भी संभव है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला यहाँ पर रोग है वो है ग्लूकोमा। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया कि ग्लूकोमा रोग है वो किस से संबंधित, तो आंख से संबंधित है ग्लूकोमा रोग। अब ग्लूकोमा रोग को दोस्तों दृष्टि का मौनचोर भी कहा जाता है, यानी कि धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है, इसलिए इसको दृष्टि का मौनचोर भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें एक होता है इंटरओक्यूलर प्रेशर, इंटरओक्यूलर प्रेशर के बढ़ने के कारण ग्लूकोमा होता है, और इसमें धीरे धीरे वो आंखों की रोशनी वो चली जाती है। तो आपको ये इतना ही ध्यान रखना है कि ग्लूकोमा वो आंख का एक रोग है। उसके बाद में दोस्तों दो और बताता हूं मैं आपको, एक तो रतौंधी और एक जीरोफ्थेल्मिया। रतौंधी दोस्तों इसमें रात में दिखाई नहीं देता है, व्यक्ति को रात के टाइम में दिखाई नहीं देता है रतौंधी रोग में। और जीरोफ्थेल्मिया को दोस्तों आंखों का सूखापन भी कहा जाता है। अब दोस्तों ये दोनों ही रोग कैसे होते हैं, एक तो जीरोफ्थेल्मिया और एक रतौंधी, ये दोस्तों विटामिन ए, जो विटामिन ए है इसकी कमी के कारण ये दोनों रोग होते हैं। कौन कौन से, एक तो रतौंधी और एक जीरोफ्थेल्मिया। और जीरोफ्थेल्मिया को आंखों का सूखापन भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे यहाँ पर सारे रोग जो आंख से संबंधित थे, और उनके निवारण भी मैंने बता दिए। और दोस्तों आपका कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन हो गलत नहीं होगा, 100% इसी में से आपका जो सवाल हो आने वाला है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।